अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। 50वां, 51वां, 52वां, 53वां। श्रीपति के शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि भगवत विषय से भिन्न किसी प्रसंग को लेकर कहीं भी किसी में वाद विवाद चलता हो तो वहाँ किसी का भी पक्ष लेकर आप वाद विवाद में न पड़े। बने जहाँ तक किसी भी व्याज से वहाँ से उठकर चला जाए। भगवत विषय के अतिरिक्त फिजूल बातों में समय न बितावे। बने वहाँ तक किसी का भी अपमान न करे। इस देह तथा इस देह के संबंधियों के निमित्त पशुओं के समान किसी से भी बैर विरोध न किया करे। और भी शरणागत मुमुक्षुओं को इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवत भागवताचार्यों के सिवा दूसरे किसी की भी कभी प्रशंसा न करें और अपने सिवा अन्य किसी में भी दोष न देखा करें। यदि दूसरे की निंदा करने की अपने में आदत भी पड़ी हो तो उसे पूर्वाचार्यों की आज्ञा अनुसार उस आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि संसारी बद्ध जीवों के समान वैष्णव भी दूसरों की निंदा स्तुति में ही समय बिताएगा, फिर बद्ध जीवों की अपेक्षा उनमें विलक्षणता ही क्या रह गई। भगवान के शरणागत मुमुक्षुओं को इस बात को पूरी तरह सदा विचार करके रहना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ परमात्मा की तरफ से रचा गया है वो सब दोष और गुण दोनों से मिला हुआ है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, या ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें सिर्फ दोष ही दोष हो, क्योंकि हर एक चीज़ प्रकृति और पुरुष के योग से बनी हुई है। इससे संत भागवतों को हंस के समान स्वभाव करके इस जगत में रहना चाहिए। जैसे पानी और दूध मिलाकर हंस के सामने रखा जाए तो पानी को छोड़कर हंस दूध को विलक कर देता है, यानी दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार भगवान के शरणागत मुमुक्षुओं को इस दुनिया में सारग्राही होकर रहना चाहिए। भगवान की इस विचित्र रचना में हर एक जगह गुण भी बहुत है और दोष भी है। जो परमात्मा के प्यारे महात्मा लोग हैं वे लोग तो कहीं से भी गुण को ही ग्रहण करते हैं, और खल योग यानी नारकी जीवों को तो दोष के सिवा कहीं भी गुण नजर ही नहीं आते हैं। नीचों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, यानी नीच लोग तो किसी के भी गुण में अवगुण ही ढूंढा करते हैं। जैसे फूलों के बगीचे में भी शुकर दुर्गंध को ही ढूंढता फिरता है। इसीलिए शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि किसी की निंदा में या किसी के भी दोष गुण कहने सुनने में इससे देव दुर्लभ मनुष्य देह के अमूल्य समय को न खोया करें, जबकि परमात्मा ने कृपा करके अपनी शरण में ले लिया है और अपना नाम मुमुक्षुओं की पंक्ति में रखा दिया है। तो शरणागत मुमुक्षु कहाने वालों में और संसारी बद्ध जीवों की अपेक्षा कुछ न कुछ बात अवश्य विशेष होनी चाहिए। वो वही है जो पहले से कहते आ रहे हैं। भगवान के शरणागत मुमुक्षुओं को तो सूप के समान अपना स्वभाव करके रहना चाहिए। सूप का यह स्वभाव है कि कचड़े को फटक करके फेंक देता है, असली चीज़ अपने पास रखता है। इस प्रकार मुमुक्षुओं को चाहिए कि किसी में भी दोष को छोड़कर गुण को ही ग्रहण करे। दुर्जनों का तो स्वभाव चलनी के समान होता है। जैसे यदि आटा और चीनी चलनी में रखा जाए तो सार भाग को फेंक देती है, खराब चीज़ को रख लेती है। उसी प्रकार दुर्जन लोग तो गुणों को तो दूर फेंक देते हैं और दोष ही दोष अपने पल्ले बांध लेते हैं। भगवान के शरणागतों को चाहिए कि मुमुक्षुओं की पंक्ति में बैठकर दुर्जनों का स्वभाव ग्रहण न करें। बड़े बड़े महापुरुषों का तो ऐसा कहना है
कि भगवान के गुणों में निरत जो सच्चे मुमुक्षु महात्मा लोग हैं, उन्हें तो गुण के सिवा संसार में कहीं दोष नजर ही नहीं आता। भगवान का श्रीमुख वचन है कि इस प्रकार अनेक तरह शास्त्रों के द्वारा समझाने पर भी यदि अपने कुटिल स्वभाव के वश होकर दूसरों के गुण दोष कहने सुनने में समय बिताएगा तो भले ही वह मुमुक्षु कहाया करे और अपने को भले ही मुमुक्षु माना करे, परंतु वह परमार्थ पद से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए शास्त्रों में जो दूसरों का दोष गुण त्याग कर भगवत अनुभव की आज्ञा है, उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इससे इसी जन्म के अंत में परमपद चाहने वाले महात्माओं को चाहिए कि किसी के भी दोष को कहने सुनने में बिल्कुल समय न बितावे, किंतु हंस और फूलों के भंवरों के समान अपना दिव्य स्वभाव बनाकर रहे। शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो दिन भर में 2 घड़ी भी पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से या भगवान के श्रीमन नारायण कीर्तनों से अवश्य समय बितावे। इसका तात्पर्य यह भया कि अपने स्वरूप की रक्षा करना परम आवश्यक है। स्वरूप रक्षण जब ही हो सकता है कि अपने पूर्वाचार्यों का ग्रंथ कुछ न कुछ अवश्य पढ़ा करें, जैसे अर्थपंचक, रहस्यत्रय, श्री वचन भूषण, प्रपन्न परित्राण, अर्चिरादिक मार्ग, प्रमेय शेखर, अष्टश्लोकी, निगमन पड़ी, नवरत्नमाला, प्रपन्नामृत, वार्तामाला इत्यादि ग्रंथों में जो भी ग्रंथ अपने को प्राप्त हो सके उसे पढ़ने में, चिंतन में अवश्य घड़ी 2 घड़ी समय बितावें। यदि ये ग्रंथ अपने को प्राप्त न हो तो पूर्वाचार्यों के स्तोत्रों के पाठ करके भी घड़ी 2 घड़ी समय जरूर बितावें। जैसे कि दिनचर्या, यतिराज विसंति, यतिराज सप्तति, श्री वरद वल्लभा, श्री स्तव, आल्वांदर, नारायणाष्टक, जगन्नाथ पंचक, पंचस्तवी, श्री रामानुज प्रपत्ति आदि स्तोत्रों का रोज नियम के साथ कुछ न कुछ जरूर पाठ कर लिया करें। यदि पूर्वाचार्यों के ग्रंथ न मिल सके या संस्कृत में होने के कारण अगम मालूम पड़े, स्तोत्र भी संस्कृत में होने के कारण यदि न कर सके तो रोज व रोज नियम के साथ भगवान के श्री नामों का संकीर्तन भी अवश्य कर लिया करें। कैंकर्य के कारण दिन में न बन सके तो रात में तो अवश्य ही इस नियम का पालन करें। और इस प्रकार शरणागत मुमुक्षु के लिए बड़ों का आदेश है और श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश नामक ग्रंथ की तो एक प्रति अपने पास जरूर रखें। इसमें से कुछ न कुछ तो अवश्य नियम के साथ रोज व रोज पाठ कर लिया करें। इस एक ग्रंथ के भी रोज व रोज पाठ करने से शरणागतों के स्वरूप की अवश्य रक्षा रहेगी। शरणागत मुमुक्षुओं को और 2 बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि मरण तक इस संसार में समय बिताना ही है और जगत की त्रिगुणमयी सृष्टि हुई है। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोक की रचना हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के मत मतांतर चालू ही हैं। इससे गुरु के द्वारा जो अपने को मंत्र, तिलक, पूजा, ध्यान, निष्ठा, उपदेश मिल चुका है, उसमें ही अपना पक्का विश्वास दृढ़ता को रखते हुए अपना समय बितावे। वाद विवाद, तर्क वितर्क, झगड़ा झवरा आदि स्वरूप विरुद्ध बातों में न पड़ा करें। अपनी कोई किसी बात में निंदा करे, यदि वह सच्ची निंदा हो तो अपने दोषों के त्यागने की कोशिश करे और व्यर्थ ही कोई अपनी निंदा करता होए तो इन बातों को अपने मन से न लिया करें। न तो मन में उद्वेग लाया करें, न तो निंदा करने वालों से बदला लेने की कोशिश करें, न तो इन बातों का बुरा माना करे, क्योंकि यह मुमुक्षु है। इसे इसी जन्म के अंत में परमधाम जाना है और संसार का स्वभाव उलझावना है। इससे सच्चे मुमुक्षुओं को इन बातों से दूर ही रहने में सब प्रकार से कल्याण है। कितना भी कोई अपनी निंदा बुराई क्यों न करे, परंतु शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए
कि अपनी निष्ठा के ऊपर पक्का दृढ़ मजबूत रहे। सच्चे मुमुक्षुओं को इस जगत से हार कर रहने में ही भला है। यह जगत ऐसा है कि जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान ने भी अवतार धारण किए, उनको भी निंदा किए बिना लोगों ने नहीं छोड़ा। मंथरा सदा श्री रघुनाथ जी की बुराई करती थी। उसके दुष्ट हृदय पर श्री सीताराम जी का स्वरूप, रूप, गुण, विभव एक भी काम नहीं दिया। दुष्ट धोबी ने साक्षात श्री जी को भी निंदित किए बिना नहीं छोड़ा। सत्राजीत ने साक्षात श्री द्वारकानाथ को भी चोरी करने का कलंक लगाया। अपनी निष्ठा पालने में दृढ़ रहने वाले महात्मा श्री प्रहलाद जी के ऊपर लोगों ने कितना ईर्षा बैर किया। एक निष्ठा पालने वाली श्री मीराबाई के ऊपर लोगों ने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। अपनी निष्ठा पालने को श्री कुरे स्वामी जी को क्या क्या सहना पड़ा। सारांश यह आया कि सात्विक लोगों के ऊपर ठेठ से रजोगुणी तमोगुणी लोगों के द्वारा आक्रमण चलता ही आ रहा है, परंतु वे लोग अपनी निष्ठा पर डटे रहे। लाख भी किसी ने उपद्रव किया, किसी की भी सुनाई नहीं किए, तो आज दुनिया उन्हीं को कीर्ति पताका फहरा रही है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को कभी अपनी निष्ठा से हटना नहीं चाहिए। कितनी भी कोई निंदा करे उससे घबराना नहीं चाहिए। अपनी निष्ठा छुड़ाने को कितना भी कोई उपद्रव करे उससे न तो अपनी निष्ठा छोड़नी चाहिए, न तो जरा भी मन में उद्वेग लाना चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री जी को और भगवान को भी निंदा के बिना जगत ने नहीं छोड़ा, तो हम तो चीज़ ही क्या है। ऐसा विचार कर मन में शांति रखनी चाहिए। इस जगत की तो विचित्र गति है। शास्त्रों में से, गुरु में से, श्री भगवान में से, भगवत की शरणागति से, अपने तिलक, माला, मंत्र, मुद्रा, भगवत भागवत आदि से अपनी निष्ठा हटाने के लिए कोई पाखंडी कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी युक्ति बतावे, परंतु शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि नास्तिकों की बातों में कभी न आवे। इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से जो शरणागत अपनी निष्ठा को पालन करता हुआ समय बिताएगा, तो इसी लोक में सब प्रकार से आनंद के साथ उसको रखकर अंत में भगवान उसे अवश्य अपने दिव्य धाम में ले जाकर उस बड़भागी को सदा के लिए सुखी कर देंगे।